बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रात गए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालातों वाक़यात थे वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रखे, लेकिन अब जो ताज़ा-तरीन तफसीलात मसूल हुई हैं कि किस तरह से रात को पाकिस्तानी अफ़वाज ने भारतीय अफ़वाज के छक्के छुड़ाए और क्या सूरत हाल हुई और किस तरह से भारतीय अफ़वाज को पाक अफ़वाज की जानब से मुँह तोड़ जवाब दिया गया। इसके हवाले से कुछ नई तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में चीन भी अब कूद पड़ा है। चीन ने एक बड़ा ऐलान किया है, इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा और इसके साथ एक अहम खबर कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हंगामी दौरा सऊदी अरेबिया पर रवाना हुए हैं। इस हवाले से भी आपको कुछ तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं इनसे आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, रात को मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज जबकि भारतीय अफवाज में जो लीपा सेक्टर में झड़पें हुई जारी थी तो इसके हवाले से तफसीलात दी तो काफ़ी लोग नीचे ये कमेंट्स कर रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही। देखिए, मैंने अपने ज़राए से बाकायदा तौर पर तस्दीक करने के बाद कई ऐसी खबरें होती हैं जो आपके सामने रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके सामने विद फैक्ट एंड फिगर्स हर चीज़ जो है वो रखी जाए। अभी जबकि इस बारे में मुकम्मल तौर पर तस्दीक भी की जा चुकी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज और भारतीय अफवाज में झड़पें हुई हैं, लेकिन फर्दर इस हवाले से कुछ डिटेल सामने आ रही हैं वो इंतहाई आपके लिए अहम है। देखिए, इस हवाले से ऑलरेडी एक जो इंतहाई अलार्मिंग चीज़ नज़र आ रही थी वो एक और इस हवाले से खबर सामने आई है। बेसिकली रात को जी इंडिया का एक जो सर्वेलेंस जेट था इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि A321 DRDO एक बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का एक अवैक्स जेट है जो कि मुख्तलिफ किस्म की जैसे कोई भी अलार्मिंग हो या थ्रेटनिंग सूरत हाल हो तो इस हवाले से इसने जो श्रीनगर की जो एयर बेस थी ये उधर से वहाँ से उड़ान भरता है और जम्मू कश्मीर के इलाके में इसकी मशकूक जो नकलो हरकत थी वो रिपोर्ट की गई। अब बेसिकली रात को जब झड़पें थी तो एक खदशात यहाँ ये जाहिर किए जा रहे थे कि भारत जो है अब इसने पाकिस्तान के साथ क्या जंग छेड़ लिया। देखिए, जंग ऐसे नहीं छेड़ सकती, ये मामूली झड़पें नहीं बल्कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ये जो इंडियन एयरफोर्स का DRDO A321 अवैक्स बताया जा रहा है कि श्रीनगर एयरबेस से ये उड़ान भरता है और जम्मू कश्मीर में ये बाकायदा तौर पर सर्वेलेंस करता हुआ नोट किया गया है। अब बेसिकली इस जेट का मकसद ये है कि ये ऐसे जेट जो हैं वो पाकिस्तान के पास भी एवैक्स हैं जो कि सर्वेलेंस के लिए या दीगर जो ऐसी सूरत हाल जब टेंस सिचुएशन होती है तो ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ किस्म के दुश्मन के जो जेट्स होते हैं इनके रेडार्स को जैम करने के लिए या एक तो ये मैसेज फौरी तौर पर कन्वे करते हैं जो अपनी फ़िज़ाइया है इनके जेट्स को कि कोई ख़तरा है या कोई अलार्मिंग चीज़ है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये जो भारतीय फ़िज़ाइया का जेट्स रिपोर्ट किया जा रहा है ये इंतहाई अहम है और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए रात को ही कुछ एयर एक्टिविटी जो थी पाकिस्तान की जानब से भी नोट की गई और पाकिस्तान ने जहां भारत के बॉर्डर पर हमारी जो अफवाज हैं वो एक तो ऑन ग्राउंड फोर्सेस जवाब दे रही थी, ऊपर फिर हमारी जो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया है वो जो फ़िज़ाई कंट्रोल है उसमें तमाम चीज़ें मॉनिटर की जा रही थी और दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वहाँ पर भी इस हवाले से पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है इनको सर्वेलेंस करते हुए इस हवाले से भी देखा गया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर कतई ये नहीं कहा जा सकता कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। आज चूंकि 27 अक्टूबर है ऑलरेडी मैं इस हवाले से आपको बता भी चुका हूं कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से 2 दिन का एक नोटम जो है वो मखसूस औकात के लिए जारी भी किया हुआ है पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने। तो इस हवाले से 28 और 29 बताया जा रहा है इन डेट्स में सुबह 6 से तकरीबन 9 बजे तक जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। अब इसे आप फौजी मशकों के लिहाज से देखें या इंडिया जो मशकों के लिए उन्होंने नोटम जारी किया हुआ है उस सूरत हाल से देखें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सूरत हाल इस तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो सूरत हाल इंतहाई टेंस है। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीपा सेक्टर में पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ा जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारतीय अफवाज को नाको चने चबवाए। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर बेसिकली रात को 3 सेक्टर पर मुख्तलिफ किस्म की जो फायरिंग की इतलात थी वो सामने आई। अब इसमें कुछ ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय अफवाज जो है
इन्होंने एक तो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और दूसरा कुछ इनकी जानब से मशकूक नकलो हरकत की गई और उसके बाद इन्होंने अनप्रवोक्ड फायरिंग का आगाज किया। तो फिर मजबूरन पाकिस्तानी अफवाज ने भी इनको, जारी बात है जब आप कोई फायर करता है तो आपको फिर जवाब देना पड़ता है। तो आम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी फौज ने जहां बड़े हथियार और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि बताया यह जा रहा है कि तकरीबन जो 5 के करीब भारतीय चौकियां थी इनके तबाह होने की इतलात मसूल हो रही हैं। और इसके साथ ही बताया यह जा रहा है कि जब पाकिस्तानी फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की तो भारतीय फौज मजबूर हुई कि उन्होंने सफेद झंडे लहराए और तादाद भारत की जानब से अब चीज़ें जाहिर नहीं की जाएंगी, ऐसी चीज़ें वो कवर अप करेंगे। लेकिन मुतअद्दिद ज़राए इस वाले से भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फौज ने जवाबन कार्रवाई की थी इसमें इनके कई फौजी मारे गए हैं जबकि कई जख्मी हुए हैं। तो उसके बाद ही ये मजबूर हुए कि सफ़ेद झंडे लहराए गए और पाकिस्तान ने फिर जो अपनी कार्रवाई थी वो बंद कर दी। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के अंदर कतन ये चीज़ें इग्नोर नहीं की जा सकती कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी नए मुहाज जो है वो इसकी तैयारियों में भी है। ऑलरेडी ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि भारत इस तरह से जो है एक तो सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेगा और अनप्रवोक्ड फायरिंग की जाएगी। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीन जो है इसका भी किरदार एक नहायत अहम है। चीन और पाकिस्तान के हवाले से ऑलरेडी कोई शिकूक शुबात नहीं। इस हवाले से अब चीन के जो तर्जमान है इनकी जानब से एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। इसके हवाले से चीन बताया यह जा रहा है कि चीनी तर्जमान ने यह कहा है कि जी चीन जो है वो भारत के साथ पाकिस्तान की कशीदगी के दौरान हर तरह से पाकिस्तान की हमायत करेगा। इसके साथ ही कल एक खबर सामने आई थी जिसमें चीन की जानब से मुतअद्दिद जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को फराहम करने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान को चीन की जानब से मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें जो है वो फराहम की गई हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीन जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ, अब जबकि चीनी तर्जमान ने ये वाज़े तौर पर कह भी दिया है कि इन केस अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़खानी करता है या पाकिस्तान और भारत में कशीदगी एक बार फिर से बढ़ती है तो इसमें चीन ने अपना स्टांस दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वाज़े खड़ा रहेगा और पाकिस्तान की हर फॉरम पर मदद भी की जाएगी चीन की जानब से। यकीनी तौर पर यह एक बड़ी स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनके दौरा सऊदी अरेबिया के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। जरा इस चीज़ को भी समझिए कि बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं एक तो सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तानी वफद के हमरा रियाद रवाना हुए हैं। वो सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब गए हैं। इसके साथ ही इन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलाआत अता-उल्लाह तारड़ जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं जहां पर रियाद में ये उतरेंगे। उसके बाद फिर क्योंकि ये सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से खुसूसी दावत दी गई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस होनी है। तो इसमें शिरकत के लिए सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मदऊ किया था, तो उनकी खुसूसी दावत पर वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। इससे पहले भी जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का SMDA यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था तो तब दौरा किया गया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानब से। तो उसके बाद अब ये फिर से सऊदी वली-ए-अहद की खुसूसन दावत पर ये शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं। नाज़रीन तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इस्तांबुल में दूसरा राउंड शुरू है मुज़ाकरात के हवाले से। ऑलरेडी मैं रात को वीडियो में आपको डिटेल बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है वो अफगान तालिबान को इसमें कुछ गर्मा गर्मी के हवाले से भी खबरें सामने आई कि ये जो इस्तांबुल में बैठक हुई है इसमें तो अब पाकिस्तान ने इनको एक तो ये कहा गया पाकिस्तान की जानब से अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनको कि आप एक रिटर्न में बाकायदा तौर पर हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे। इसमें यह भी खबरें सामने आई कि तालिबान ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो TTP के मिलिटेंट्स जो हैं इनको अफगानिस्तान से किसी और जगह मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानब से इस बात पर भी रजामंदी नहीं जाहिर की। लेकिन फिलहाल जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तकरीबन जो है वो 3 बजे का वक्त है, तो अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं कि कोई ऐसा सच एज ब्रेक थ्रू जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे हैं इसमें कोई ऐसी कोई सच एज कोई ब्रेक थ्रू सामने आ रहा। और दूसरी तरफ अभी भी ये शकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये मुज़ाकरात
कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान चाहता है कि रिटन एक एग्रीमेंट हो जिसमें तालिबान बाकायदा तौर पर एक रिटन एग्रीमेंट के तहत जिसमें डोहा का वफद जो है वो भी शामिल है। इसके अलावा टर्की के इंटेलिजेंस चीफ की शमूलियत के हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो खुसूसी तौर पर इन तमाम मुज़ाकरात में वो शामिल हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने इनसे कहा है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट दें, लेकिन तालिबान अपनी हट दर्मी पर कायम है। और पाकिस्तान ने यहाँ एक जानब अफगान तालिबान को यह भी बावर करवाया है कि हमें अच्छी तरह से इल्म है कि आपकी डोरें कौन हिला रहा है और आपको कौन ऐसे मशवरे दे रहा है। तो बहरहाल दोनों ममालिक के लिए जो है वो बेहतर ये होगा कि आप टीटीपी का को बंदोबस्त करें। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ टीटीपी के मिलिटेंट्स करते हैं, इनका कोई हल तोड़ निकालें, इनको जो है वो एक पट्टा डालें, वरना फिर पाकिस्तान जो है जैसे ही अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो इस पर पाकिस्तान अब बिल्कुल सब्र नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस हवाले से हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जैसे कि न्यू नॉर्मल की बात, अब न्यू नॉर्मल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि भारत वाले भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल जो है वो क्या बला है। अब इस तमाम सूरत के अंदर देखते हैं कि आज फिर से इस्तांबुल में हतमी चीज़ें सामने आएंगी और एक बार फिर से मुलाकात मुतवक्की है पाकिस्तान वफूद की, इसके अलावा तालिबान वफूद की, जिसमें टर्की के इंटेलिजेंस चीफ की मौजूदगी के हवाले से भी इतलाआत मसूर हो रही हैं। बहरहाल होपफुली कि चीज़ें जो है वो ऐसी बातचीत से हल हो जाएं और तालिबान इस मौके की नज़ाकत को समझें कि अगर उन्होंने ये इकदाम ना किए तो फिर क्या इनको कीमत जो है वो चुकाना पड़ सकती है। ये तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।